क्या आपने कभी सुना है कि किसी नॉन मुस्लिम ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी हो? नॉन मुस्लिम और तहज्जुद, ये तो बात ही सुन के नामुमकिन सी लगती है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो वाकई में हैरान कुन है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। बट बिलीव मी, ये 100% रियल लाइफ स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जिसकी शनाख्त तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टोरी ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में विजुअल्स पर तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद सुनना है ना कि देखना। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। बॉलीवुड, हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स के साथ हम टीवी ड्रामास की टाइम वेस्टिंग स्टोरीज से बोर हो चुके हैं। मैं लाया हूँ आपके लिए एक ई बुक जिसे आप PDF भी बोलते हैं, जो आप किसी भी टाइम अपने मोबाइल में ओपन करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगी 100% रियल लाइफ स्टोरीज, जैसा कि आई एम फ्रॉम गजा एंड दिस इज माई मैसेज, आई वेंट बैक टू हर बट शी वॉज डाइड, आई वॉज जस्ट बीइंग बट ही मैरिड अ पाइस वाइफ बट गॉट अ यूज्ड वन। उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इस PDF को लिखा गया है, जिसमें अल्फाज आपकी रूह को छू जाएं। अभी हमारे WhatsApp पर कांटेक्ट करें और फौरन से पहले हासिल करें 20 रियल लाइफ हलाल स्टोरीज ई बुक। भाई कहते हैं, मैं नहीं जानता इस एहसास को मैं कैसे अल्फाज में बयान करूं। मैंने इस इतराफ को शायद कई दफ़ा लिखा है और मिटाया है, शायद 10 बार लिखा हो। और सच कहूँ तो मेरे अभी भी हाथ कांप रहे हैं। मैं मुसलमान नहीं हूँ, या शायद यूँ कहूँ कि मैं नहीं था, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर है। वो लम्हा जैसे वक्त थम सा गया, और आज मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसी सच्चाई के दाने खड़ा हूँ जिसकी तलाश में मैंने सारी उम्र गुजार दी, मगर कभी पाई नहीं अब तक। मेरी उम्र 31 साल है। यूरोप के एक गैर मजहबी घराने में मेरी परवरिश हुई। मैंने अपनी बालिग जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने अंदर की उस खला को पूर करने में गुजार दिया। वो खला जिसे कोई इंसान, कोई चीज, कोई तजर्बा पूर कर नहीं सका। न थेरेपी, न सफर, न रिश्ते। हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता है, जैसे मैं जिंदा था मगर हकीकत में जिंदा नहीं था। चुनाचे मैंने तलाश शुरू की, गूगल पर नहीं बल्कि सहीफों में। मैंने मज़ाहिब का मुतालिया किया, हिंदू मत, बुद्ध मत, ईसाइयत, सिख मत, यहूदियत। मैंने किताबें पढ़ी, रूहानी मुज़ाकरों में बैठा, रसूमात अदा की, और हर बार ऐसा लगता था जैसे मैं किसी खूबसूरत सच्चाई को छू रहा हूँ मगर अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा, जैसे मेरे और खुदा के दरमियान एक शफाफ शीशा आयल हो। मैं देख तो सकता था मगर छू नहीं सकता था। फिर मुझे इत्तफाकन इस्लाम मिला। बस एक दिन यूट्यूब पर ख्वाबों के बारे में एक वीडियो देख रहा था, और फिर एल्गोरिदम ने मुझे एक क्लिप दिखाया। एक आदमी रो रहा था, आंखों में नमी, चेहरे पर सुकून। वो किसी अजीब लफ्ज़ की बात कर रहा था, तहज्जुद। उसने कहा, सुबह 3 बजे उठो, अल्लाह से वो मांगो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। उस वक्त बस तुम होते हो और वो। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जैसे ही मैंने ये अल्फाज सुने, मेरे दिल में एक अनजानी गिरफ्त महसूस हुई। तहज्जुद, ये लफ्ज़ मेरे साथ चिपक गया। कई दिनों तक मेरे दिमाग में गूंजता रहा, जैसे कोई पुकार हो जो खामोश नहीं हो सकती। आखिरकार मैंने सोचा कि मैं इसे आजमा कर देखूंगा, ना किसी को कुछ साबित करने के लिए, ना मजहबी बनने के लिए, बस एक बार दिल से पूछने के लिए। मैंने सुबह 3:10 का अलार्म लगाया। मैं बिस्तर पर चला गया बगैर किसी बड़ी तवक्को के, बस शायद थोड़ी सी उम्मीद के साथ। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। मुझे अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी आँख खुद ब खुद ही 3:08 पर खुल गई, और हैरत की बात थी कि मैं पूरी तरह जाग गया था। हवा भारी महसूस हो रही थी, खामोशी गैर मामूली थी, ऐसी खामोशी जो दिल के अंदर तक उतर जाए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया रुक गई हो बस मेरे लिए। मैं आहिस्ता से उठा, मुंह धोया और नमाज के लिए तौलिया जमीन पर बिछाया, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने वीडियो में देखा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मुझे अरबी नहीं आती थी, लेकिन मैं वहीं बैठ गया और दिल से कहा, खुदाया अगर तू वाकई है, अगर इस्लाम सच्चा है तो मुझे कुछ दिखा, कुछ भी, बस एक निशानी। कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, ठंडा सा एहसास जैसे हवा भी संभल कर चल रही हो। मैंने 20 मिनट तक इंतजार किया, फिर भी कुछ नहीं, लेकिन अंदर से कोई सरगोशी आई, हिम्मत मत हारना। मैंने फैसला किया, चाहे कुछ हो या ना हो, मैं सजदा करूंगा। मैंने सर जमीन पर झुका दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने मुसलमानों को करते देखा था। और इस सजदे में मैंने आहिस्ता से कहा, बराए करम अगर तू वाकई है तो मुझे तुझे महसूस करने दे, बस एक बार। और फिर अचानक कमरा ऐसे मुंजमद हो गया। मैंने अपनी सांस को ऐसे हवा में देखा, रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई, और इसी लम्हे मैंने सुना, अपने कानों से नहीं बल्कि अपने सीने के अंदर से, कहीं गहराई से, एक आवाज, नरम, पुरसुकून और मानूस सी। वो अंग्रेजी नहीं बोल रही थी, लेकिन मैंने एक लफ्ज साफ सुना, अशहद। मुझे नहीं मालूम था कि इस लफ्ज का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी जैसे कोई अंदर से मुझे खींच रहा। मैंने वो लफ्ज दोहराया, अशहद, और जैसे ही मैंने ये कहा मैं टूट
गया, मेरा पूरा जिस्म बंद हो गया और मेरा सीना कांपने लगा और फिर मैं रो पड़ा। मैं बच्चों की तरह रोया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर के उस हिस्से को छू लिया हो जो बरसों से मर रहा था। मुझे याद भी नहीं कि उसके बाद मैं सोया या नहीं, बस इतना याद है जब आँख खुली मेरे चेहरे पर खुश्क आंसू थे और दिल में एक अजीब सा सुकून। अगली सुबह मैंने वो लफ्ज़ तलाश किया जो मैंने रात को सुना था। मैंने टाइप किया अशहद मानी और फौरन कुछ वाज़ेह हो गया। ये शहादत का आगाज़ था, ईमान का पहला ऐलान, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये पढ़कर मेरी सांस रुक गई। दिल ऐसा लगा जैसे सदमे से गिरने ही वाला हो। फिर मैं जान गया यही वो लम्हा था, यही वो दरवाज़ा था जिसकी तलाश में मैं बरसों भटकता रहा। हर मज़हब में, हर मंदिर में, हर नज़रिए में मैं उसी दरवाजे को ढूंढ रहा था। लेकिन अब समझ आया ये दरवाज़ा किताबों से नहीं खुलता, ये खुलता है अंधेरे में, ज़मीन पर, सुबह 3:10 पर। आज पहली बार मैंने पूरी शहादत अपने लबों से सरगोशी की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने हर लफ्ज़ महसूस किया, हर सांस के साथ ईमान दिल के अंदर उतर गया। मैं नहीं जानता कि ये बात किसी को सुनने की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन अगर तुम खो गए हो, अगर तुमने सब कुछ आजमा लिया है और फिर भी तुम्हारी रूह खाली महसूस होती है, तो तहज्जुद के वक्त उठो। चाहे तुम मुसलमान ना भी हो, चाहे तुम्हें ये ना मालूम हो कि क्या कहना है, चाहे तुम अभी यकीन की दहलीज पर ही क्यों ना खड़े हो, बस उठो और दिल से कहो, ए अल्लाह, अगर तू है तो मुझे महसूस होने दे। अल्लाहु अकबर। देखें, एक तरफ कुछ लोग बिल्कुल नॉन मुस्लिम होकर भी हकीकत तलाश कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान होने के बावजूद भी हम लोग अक्सर हकीकत से कितना दूर होते हैं। खैर, ये थी वो कहानी उस भाई की जो मैं आपको सुना चुका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर सकें। एंड वन मोर थिंग एट द एंड, अगर इस तरह की रियल लाइफ स्टोरीज़ की एक ई बुक अगर आप ख़रीदना चाहते हो जिसकी प्राइस बिल्कुल मिनिमल सी है, तो डेफिनेटली आप मेरे मेंशन्ड व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।